नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के बाहर युवक पर जानलेवा हमला किए जाने की सूचना मिल रही है। बदमाशों के डर से युवक चौकी में घुस गया। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। नया शहर थाने के इलाके के नथुसर पुलिस चौकी की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीकानेर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है यह सामने आ रहा है। पुलिस चौकी के बाहर तक बदमाश पहुंचे। एक युवक पर पुलिस चौकी के ठीक बाहर हमला किया और इसी दौरान घायल हालत में यह युवक बदमाशों से बचने के लिए चौकी में घुसा, तब जाकर के इसकी जान बच पाई है। बहरहाल इसे ट्रॉमा सेंटर केंद्र में भर्ती किया गया घायल हालत में और इसके साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नथुसर पुलिस चौकी के ठीक सामने की तस्वीरें देखिए। बदमाशों के बुलंद हौसलों की कहानी कहती हैं किस तरीके से बदमाशों को ना पुलिस से डर, ना प्रशासन से, ना कानून से। मनीष कुमार हमारे संवाददाता बीकानेर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, क्या है आखिरकार पूरा मामला? क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस चौकी के बाहर तक भी हमला हो रहा है? जी हेमंत, बताना चाहूंगा कि बीकानेर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब पुलिस चौकी में भी खून खराबा करने से बदमाश जो हैं वो चूकते नहीं है। दरअसल मामला जो है वो आपसी कोई विवाद का बताया जा रहा था और जब युवक पुलिस थाने के बाहर नथुसर पुलिस चौकी के बाहर खड़ा था, उसी दरमियान इस युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमला किया लाठियों से, सरियों से। युवक जान बचाने के लिए नथुसर थाना पुलिस चौकी के अंदर भागता है और वहीं पर इसको पुलिस चौकी में, जैसा कि हमने एक्सक्लूसिव वीडियो में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस पर हमला किया जाता है, इससे मारपीट की जाती है और युवक को लहूलुहान कर दिया जाता है। युवक का सर फट जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है और इस युवक को मारपीट करने के बाद में, लहूलुहान करने के बाद में, जानलेवा हमले के बाद में जो बदमाश है वो मौके से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद में जो जानकारी अभी हमको सूत्रों से मिल पा रही है, उस समय नथुसर चौकी में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पुलिस कांस्टेबल मौजूद बताया जा रहा था। हमने जो नया शहर थाना जिसके क्षेत्र में ये नथुसर चौकी आती है, उसके एसएचओ गोविंद से बात की तो उन्होंने बताया कि युवक को हम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि पुलिस चौकी में हमला नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जो नथुसर, जो नया शहर के एसएचओ हैं, उनका ये कहना था कि युवक पर पुलिस चौकी में हमला नहीं हो रहा है, लेकिन जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं, वो साफ दिखा रही है कि किस तरह से युवक पर पुलिस चौकी में ही हमला किया गया, उससे मारपीट की गई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस अपनी कारस्तानी छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीरें तो सच बोलती हैं मनीष, और ये तस्वीरें बता रही है कि या तो एसएचओ साहब देखना नहीं चाहते हैं या फिर जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं। किस तरीके, बहुत गंभीर मामला है कि बदमाश चौकी के भीतर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमला करते हैं, इस तरह से लहूलुहान कर देते हैं एक युवक को। जी निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और यहाँ भीलवाड़ा बीकानेर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो आईजी हैं और एसपी हैं वो दोनों संवेदनशील रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस थाना अधिकारी है नया शहर के, उनका ये रवैया जो है, उनका ये कहना हमको कि पुलिस चौकी में कोई हमला नहीं हुआ, युवक पर बाहर ही हमला किया गया था। तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि बाहर युवक पर हमला किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें वो उलट जवाब देती हैं, वो बयां कर रही है। बिल्कुल मनीष, न्यूज 18 राजस्थान पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीकानेर पुलिस की पोल खोलने वाली तस्वीरें। अगर एसएचओ गोविंद हमारी आवाज सुन रहे हैं और इस वक्त तस्वीरों को देख रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उनके इलाके की चौकी में बदमाश घुसते हैं और उसके बाद हमला करके फरार भी हो जाते हैं। और पुलिस ये कहती है कि चौकी के भीतर कुछ नहीं हुआ, बाहर भी हुआ, तब भी इसकी जिम्मेदारी क्या एसएचओ लेंगे? आखिरकार ये बदमाश कब गिरफ्तार होंगे, कब सलाखों के पीछे होंगे? सबसे बड़ा सवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनीष हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। मनीष, क्या उच्चाधिकारियों से इस संबंध में कोई बात हो पाई है? ये तस्वीरें वो देख पाए हैं कि आखिर ये उनकी चौकी के भीतर क्या हो रहा है? जी निश्चित तौर पर जब हमने एसएचओ से बात की, एसएचओ गोविंद से बात करने के बाद में, उनका जवाब मिलने के बाद में हमने डिप्टी सीओ सिटी जो है यहाँ के, उनसे बात की है। दीपचंद उनका नाम है और दीपचंद जी ने, जो सीओ सिटी है, उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त महाश्रमण जी की ड्यूटी में तैनात हैं। इस तरह का हमला करने की कोई जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन वो ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं और जगह लगी हुई है, वो कहीं पर और प्रोटोकॉल में बिजी हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप एसएचओ से, थाना अधिकारी से मालूम कर लें, नया शहर थाना का जो अधिकारी है उनसे मालूम कर लें। लेकिन जब
जब हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की तो उनका 2% सा जवाब था कि थाने में पुलिस चौकी में जो नथुसर पुलिस चौकी है वहां पर हमला नहीं हुआ है, बाहर मनीष कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिरकार नयापुरा शहर के एसएचओ फोन लाइन पर हमारे साथ आए और इन वीडियो को लेकर के अपनी बात रखें और साथ ही साथ उच्चाधिकारियों से भी संपर्क करने की न्यूज 18 राजस्थान लगातार कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि जिस तरीके के दावे और खुद मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्रदेश में शांति और बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरती है तस्वीरें बताती है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चौकी के भीतर घुस जाएं और वहां पर भी मारपीट करें। मनीष, घायल की हालत को लेकर के कोई जानकारी इस वक्त? जी, जो घायल हैं उस युवक को जो है सबसे पहले जब नया शहर थाना पुलिस वहां पहुंचती है, घायल की हालत को देखते हुए उसको पुलिस का जो है सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर ले जाती है। वहां पर उसको उपचार किया जा रहा है। उसके सर से काफी खून बहा है और जिस तरह से आप देख सकते हैं उसका पूरा जो शर्ट है वो खून से सना हुआ है, उस पर हमला किया गया है और तस्वीरों में साफ दिखता है कि किस तरह से लाठियों पर उस पर 2-3 लोग हमला कर रहे हैं और जो लाठियां हैं वो भी खून से सनी हुई थी, लंबी लंबी लाठियां थी, उससे उस पर वार किया गया था और उसी के चलते फिलहाल जो युवक है उसको जो घायल हुआ था उसका उपचार फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में जारी है। जी मनीष, इस युवक को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई? कौन ये युवक था जो घायल हुआ, जिस पर हमला किया गया? आखिर क्यों हमला किया गया? जी, फिलहाल वजह जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, आखिर में युवक पर क्यों हमला किया गया और हमला करने वाले कौन लोग थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस सबसे पहले तो खुद ही अपनी नाकामी को छुपाने में लगी हुई थी, क्योंकि पुलिस अधिकारी का यही कहना था एसएचओ नया शहर का कि हमला जो है वो बाहर किया गया था। वहीं पर जो डिप्टी जो सीओ सिटी हैं वो कहीं और जगह प्रोटोकॉल ड्यूटी में व्यस्त थे, तो अभी तक ज्यादा पूरी घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर में युवक कौन था और उस पर क्यों और किस वजह से हमला किया, हमलावर भी कौन थे, इनकी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो तस्वीरें बयां करे वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि युवक पर पुलिस क्या मनीष, राजस्थान की पुलिस जिसके लिए जानी जाती है, त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, बदमाशों पर खौफ के लिए जानी जाती है, और क्या ये बदमाश इस तरीके से चौकी में घुसकर जिस तरह वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, क्या राजस्थान की पुलिस को सीधी चुनौती है कि इस तरह से वो वारदात को अंजाम दे सकते हैं और कोई पुलिस उनको पकड़ भी नहीं सकती? एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है ये कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए। मनीष जी, मनीष, मेरा सवाल यह कि क्या राजस्थान की पुलिस जिसके लिए जानी जाती है कि बदमाशों पर तुरंत एक्शन के लिए, और खासतौर पर अभी फिलहाल बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान राजस्थान की पुलिस ने चला रखा है, ऐसे में इस तरह की वारदात क्या राजस्थान की पुलिस को सीधी चुनौती है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से डीजीपी पुलिस ऑफ राजस्थान खुद एक्टिव हैं और खास तौर पर मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया हमारे दर्शकों को कि जो राजस्थान बीकानेर संभाग के जो आईजी हैं, रेंज आईजी ओम प्रकाश, साथ में जो एसपी हैं योगेश यादव, वो काफी गंभीर हैं और खास तौर पर आईजी के निर्देशन में पुलिस ने अभियान भी चलाया था। यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया था ताकि बदमाशों की धरपकड़ की जा सके और काफी पुलिस को कामयाबी मिली थी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस चौकी में एक हमला होता है, हालांकि इसकी जो प्रारंभिक जो जानकारी हमको पुलिस एसएचओ ने बताई थी उसने बस यही बताया था उन्होंने कि ये आपसी विवाद का कारण था, आपसी एक ही परिवार के लोगों का कोई झगड़ा था, उसकी वजह से ये इस तरह से हमला किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आपसी पारिवारिक कलह हो चाहे कोई भी 2 गुटों की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस चौकी में इस तरह से युवक पर जानलेवा हमला। बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। सवाल यह कि आखिरकार पुलिस क्या इस तरह के बदमाशों को गिरफ्तार करके उनकी असली जगह पर पहुंचा पाती है? पुलिस के सामने एक चुनौती है क्योंकि पुलिस चौकी में घुस करके हमला हुआ है, तो सवाल राजस्थान की पुलिस पर उठने लाजमी है, जो पुलिस अभी बीकानेर की इस पूरे वाकये को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद है कि न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर देखने के बाद उच्चाधिकारी पुलिस के इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और उन बदमाशों को उनकी असली जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज सवाल उठाती हुई राजस्थान की कानून व्यवस्था पर।